नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। चलिए आज हम पढ़ेंगे 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में, जो सभी एग्जामों के लिए है। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पीएससी हो, आरओ एआरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे सेंटर का एसएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हो गए ये हमारे करंट अफेयर्स। इस वीडियो को अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। एक और जानकारी, जो हमारे चैनल का पहले नाम जीके बाज था उसको बदलकर ओनली स्टडी मिश्रा सर कर दिया गया है, तो आप ओनली स्टडी मिश्रा सर को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी किया करिए अपने ग्रुप में, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं 22 जनवरी का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। टाटा ने हासिल कर लिया अगले 5 वर्षों के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बार बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। अच्छा, आईपीएल कब शुरू हुआ था ये बताइए। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? मैं आपको बता दूं, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, और 2008 के बाद जो 2024 में आईपीएल होगा, आपको ये बताना है कि कौन सा संस्करण होगा। अब तक कितने संस्करण हो गए आईपीएल में? इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में मिचेल स्टार्क, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़ रुपए में। सर्वाधिक आईपीएल जीतने वाली टीमें कौन कौन सी हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, जिसने सबसे ज़्यादा आईपीएल की जो है टूर्नामेंट जीता है। और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। इसको कौन चलाता है? बीसीसीआई, इंडियन प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न, बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। बिहार ने अभी हाल ही में जाति जनगणना कराया था, वहाँ कंप्लीट हो गया पिछले वर्ष। अब जाति जनगणना शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय उसका जो है पिछड़ा वर्ग, पिछड़े आधार पर भी जनगणना शुरू किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना भी आंध्र प्रदेश शुरू कर रहा है। वर्ष 2023 में बिहार ने जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य था, अब आंध्र प्रदेश दूसरा हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मैं बता दूं, जगन मोहन रेड्डी हैं। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया, 1,000 रुपये बढ़ा दिया। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। ये बताइए, आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताना है। अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, तो इसका उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो किया सचिव अजय कुमार मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है बेंगलुरु। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सम्मेलन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन आयोजन किया गया था, इसी पर यह केंद्रित थी। राजभाषा के बारे में बता दें तो भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि केंद्र की राजभाषा अर्थात भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 15 वर्षों के लिए इंग्लिश को किया गया था, और उन्हें कहा गया था कि उसके बाद राजभाषा आयोग बनेगा और वो निर्धारित करेगी कि हिंदी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए राजभाषा आयोग भी बना हुआ है। तो चूँकि दक्षिण में हिंदी का उतना राज्यों में प्रभाव नहीं है, इसीलिए हिंदी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, हिंदी भाषा को प्रसारित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इन राज्यों में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है और इसी पर बातचीत हुई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किसने किया? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन आप कह सकते हैं जहाँ पर हुआ, और मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। तो इस मंदिर के डिजाइनर कौन हैं? तो इसके डिजाइनर हैं चंद्रकांत बी सोमपुरा। यह अहमदाबाद के इसी वास्तुकार घराने से हैं, चंद्रकांत बी सोमपुरा, और इनके बेटे आशीष, इन लोगों ने ही इनका डिजाइन किया है। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा डिजाइन किया गया है। यह 2.7 एकड़ भूमि पर बना हुआ है मंदिर, और 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। अयोध्या राम मंदिर नागर शैली में निर्मित है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर।
वेसर जो होता है नागर और द्रविड़ का मिला जुला रूप होता है। किन किन शैलियों में उत्तरी भारत में अक्सर नागर शैली में जो है मंदिर मिलते हैं। उत्तर भारत के लगभग मंदिर नागर शैली में है, लेकिन दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में मिलते हैं। 21 जनवरी को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इन राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 को लागू किया गया और उसके तहत 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ये पूर्ण राज्य बन गए थे। ये बात याद रखिएगा। ये त्रिपुरा मणिपुर को जो है, जो ये वहाँ पर रियासतें हुआ करती थी, उसको भारत में विलय किया गया था अक्टूबर 1949 में। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उस समय त्रिपुरा और मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और ये पूर्ण राज्य बन गए 21 जनवरी 1972 को। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि नागालैंड 1963 में बना था, ये याद रखिएगा, नागालैंड 1963 में बनाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है इनकी स्थापना जुड़ा हुआ। आप लोग बताइए, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? जापान। जापान के मून मिशन, जो उसका नाम है मून स्नाइपर, ये चंद्रमा की सतह पर उतरा है और यह जो है लगभग 4-5 महीने पहले भेजा गया था 2023 में, और अब जाके फरवरी में ये उतरा है कुछ दिन पहले। तो चंद्रमा का ये जो मून मिशन मून स्नाइपर है, ये जापान के द्वारा भेजा गया है। अब जापान 5वां देश बन गया। पहला कौन है? पहला है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा भारत, और 5वां बन गया है जापान। पिछले वर्ष 2023 में ही भारत ने अपना मून मिशन सफलतापूर्वक वहाँ लैंड किया था दक्षिणी पोल पर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मून स्नाइपर। और ये जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार के मामले में भारत 9वां स्थान। सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार किसके पास है? अमेरिका के पास है। 8133.46 टन सोने का भंडार अमेरिका के पास है, इतना गोल्ड रिजर्व है। इसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस का स्थान आता है। भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है 800.78 टन, लगभग आप कह लीजिए 800 टन भंडार है, और इसके साथ भारत स्वर्ण भंडार के मामले में 9वें स्थान पर आता है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अमेरिका की एक पत्रिका है फोर्स, उसने यह जारी की है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट भी फोर्स ने ही जारी किया है, जो अमेरिकी पत्रिका है। इसने दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी का लिस्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। और यह रुपये में अगर देखा जाए तो एक कुवैती दिनार लगभग 270 रुपये के बराबर है। दूसरे नंबर पर आता है बहरीनी दिनार, तीसरे नंबर पर ओमानी रियाल, चौथे नंबर पर जॉर्डेनियन दिनार। तो इस तरीके से 4 सबसे मजबूत मुद्रा है। यूरो की बात करें तो 9वें नंबर पर आता है, और अमेरिकी डॉलर की बात करें तो 10वें नंबर पर आता है। एक और बात जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्तमान में 180 मुद्राओं को जो है कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दी है, जिसको कहते हैं लीगल टेंडर। मतलब 180 मुद्रा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या है, वैलिड है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, बिग्स इंडिया 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी बिग्स इंडिया का आयोजन जो हुआ था हैदराबाद में, वहीं पर ये पुरस्कार दिए गए थे। और बिग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारे एविएशन मिनिस्टर। हमने ये प्रश्न पिछले आप देखेंगे 20 और 21 जनवरी के करंट अफेयर्स में ये मिल जाएगा आपको। पिछला जितना भी करंट अफेयर्स है उसको भी आप देखा करिए नियमित रूप से। उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न होंगे, आपको मिलेंगे। रोज़ जो है डेली करंट अफेयर्स के रूप में आप पढ़िए और इसको लिख लीजिए। तो चलिए, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को और बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। बिग्स इंडिया समारोह का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। इसी में यह पुरस्कार दिया गया बेगमपेट हवाई अड्डा, ये ध्यान रखिएगा। बिग्स इंडिया 2024 का विषय क्या है? अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना है, यह इसका विषय था। तो ये अवार्ड ये मिला है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया?
तो अरुणाचल प्रदेश में 18-20 जनवरी 2024 तक पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसका थीम क्या था? डोमुतो डोमुतो पागा हम डोमुतो, ये इसका थीम है। पहली बार 2015 में यह मनाया गया था। वर्ष 2019 में इस त्यौहार को राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया था। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू थे, याद रखिएगा। अब देखिए एक और बात जान लीजिए, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव ये तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अगर केवल ये आया हॉर्नबिल महोत्सव तो ये नागालैंड हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में, हॉर्नबिल एक पक्षी है जो बहुत ही कलरफुल है, नागालैंड वाले अपने राज्य का प्रतीक मानते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा उत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव जो नागालैंड में होता है, लेकिन पक्के पागा जुड़ जाए तो अरुणाचल प्रदेश का उत्सव हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश का ये राज्य उत्सव है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। डेली बेसिस पर हमारे चैनल को विजिट करिए, डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और इससे जुड़े हो और भी जानकारी आप जुटा कर लिख लीजिए। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर भी करिए और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए, लाइक अवश्य करिए। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।